हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 25 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि 25 में से 25 नंबर आए। देखिए, हिंदी जो है काफी इजी सब्जेक्ट है। अगर हिंदी की हम बात करें तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी इनकी जितने भी आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आप यूज करते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान दे देते हैं तो आपका 25 नंबर लाना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, प्ले लिस्ट में जो है आप जाके चेक करेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें जो है इंग्लिश, मैथ्स, जीके, हिंदी सारे वीडियो पार्ट वाइज मैंने करा रखे हैं। काफी बेहतरीन क्लासेस है, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जाके वो सारे वीडियो जरूर देखिए। और 28 फरवरी का जो है एग्जाम जो हुआ था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मैंने एनालिसिस करवाया हुआ है, वो भी आप जाके जरूर देखें। अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स का जो है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप बुक्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। यहाँ पे आप अगर कनेक्टेड रहेंगे मेरे से तो जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तुरंत सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। और भी काफी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं और अपना पेपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिपियों का नाम क्या है? जो लिपियां होती हैं, जैसे मैं बताऊं तो लिपियां क्या होती हैं, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई, शारदा लिपि हो गई। तो यही पूछ रहा है कि लिपियों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है? तो ये होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए लिपियां कौन कौन सी होती है। तो देखिए लिपियां जो होती है देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें रोमन लिपि होती है, उसके बाद अगर हम बात करें तो शारदा लिपि होती है। ठीक है, अब देखिए देवनागरी लिपि कौन सी होती है? ये जो जिस भाषा में लिखा गया है हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, रोमन लिपि कौन सी होती है? और जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो रोमन लिपि में होती है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात आ गया स्त्रीलिंग की, तो हम अगर बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम लिंग की बात करते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिंग की बात करें तो देखिए लिंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला बात करें हम तो पहला होता है पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा जो होता है वो होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे संज्ञा जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो वो संज्ञा जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं को हम नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आई होप यहां से आपको लिंग की जितने भी पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है देख लेते हैं लिंग, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं नदियों के नाम। तो जितने भी नदियां होती हैं उन नदियों के नाम क्या होते हैं? नदियों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे मैं बात करूं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, रावी इत्यादि। तो जितने भी नदियों के नाम होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारे जो है स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं भाषाओं के नाम। जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, यानी कि जितने भी भाषाएं होते हैं उनके नाम भी क्या होते हैं? उनके नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे बात करूं हिंदी, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, अरबी, फारसी, गुजराती, जर्मन, जितने भी भाषा होते हैं ये सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहां से आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं नदियों के नाम दे देगा, बोलेगा कि कौन सा लिंग है। तो आपको क्लियर हो गया कि नदियों के नाम जितने भी हैं वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद भाषा के जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। और लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, शारदा, ये भी लिपियां जितनी भी होती हैं ये क्या होती हैं? ये भी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके आ जाइए एक बार से। ठीक है, चलिए और कमेंट करते रहिए, आपको 10 सेकंड दूंगा सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है,
तो आप कमेंट भी करिए, आप देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस शब्द के लिंग परिवर्तन के अंत में त्रि होगा। अब देखिए, ये जो शब्द दिए गए हैं, इनके लिंग परिवर्तन के अंत में, जैसे दाता दिया गया है, निर्माता, विधाता, तो इनके कौन सा शब्द ऐसा है कि जिसका अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसमें लास्ट में जो है वो त्रि आएगा। तो बताइए। तो देखिए, ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर हम दाता का लिंग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दात्री। निर्माता का लिंग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्मात्री। उसके बाद अगर विधाता का अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विधात्री। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और लिंग मैंने आपको बता ही दिया कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी डाउट होता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। मग शब्द है, मग का आपको पर्यायवाची बताना है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है झटका, झोंक, सूर्यपुत्र, जीवितेश, पवन, वायु, पथराह। तो मग का आपको बताना है कि क्या होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखिए, अगर हम मग की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मग का पर्यायवाची शब्द हो जाता है पथ और राह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए, अगर और मग की पर्यायवाची शब्द देखिए, एक पथ राह हो गया, एक और अगर हम बात करें तो ये हो जाता है बाट। ठीक है, अब देखिए, कुछ हम इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो अब पर्यायवाची शब्द पहले होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो एक ही अर्थ के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए इससे। अब जैसे उदाहरण का मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, जैसे हवा है। अगर हवा का मैं आपसे पर्यायवाची शब्द पूछूं कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाता है, तो क्या होगा, समीर होता है, अनिल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका आग, आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, तो आग का पर्यायवाची शब्द हो जाता है अनल, पावक, दहन। ये हो जाता है आग का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है झटका और झोंक। ठीक है, तो ये झटका और झोंक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो झटका और झोंक जो है ये होता है झकोर। झकोर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है झटका और झोंक। ठीक है, और यम का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यपुत्र और जीवितेश। ठीक है, और पवन और वायु ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है मरुत का। ठीक है, तो मरुद का पर्यायवाची शब्द पवन या वायु हो जाएगा, या वायु का पर्यायवाची शब्द पवन और मरुद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जो वैसे शब्द जो बनावट में भले ही अलग हो लेकिन उनका अर्थ समान हो, उनको क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विपुल का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो अब यहां पे आपको बताना है कि विपुल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं अपुल, न्यून, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो विपुल का अगर विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा न्यून। ठीक है, तो अब देखिए न्यून का अर्थ होता क्या है। तो न्यून का अगर अर्थ बात करें जनरल भाषा में तो ये क्या हो जाता है, ये होता है कम। और विपुल का अर्थ क्या होता है, तो विपुल का अर्थ होता है बहुत। विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, उल्टा शब्द समझिए। ठीक है, जो उल्टा होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, रात, रात का उल्टा क्या होता है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे बेहतर, दिन। उसके बाद देखूं मैं सुख, सुख का उल्टा क्या होता है, तो ये हो जाता है दुख। जैसे कहते हैं ना कि सुख में हूं लेकिन यार वो दुख में है, तो सुख और दुख जो है ये विपरीतार्थक होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे विपुल पूछा था कि विपुल का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा न्यून, यानी कि कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किन किन का नाम सूची में है। ये एक सेंटेंस दिया गया है, किन किन का नाम सूची में है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है। यानी कि ये जो पूरा जो आपका वाक्य दिया गया है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है, किन किन, सूची, का, नाम। तो इसमें से कौन सा जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव जो है दर्शा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए,
यहाँ पे जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो भाव दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है किन किन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो वो सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के स्थान पे आके वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य को जो प्रश्नवाचक बना देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, उसके बाद अगर मैं बात करूं कैसे, तो ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम भैया किसे कहते हैं, तो अगर सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, उदाहरण दूं मैं, तो मैं, वह, वे, उन्हें, ये सारे क्या हैं, ये हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, तो सर्वनाम जो होते हैं ये होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, तो ये एक होता है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा बात करें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और छठा अगर बात करूं तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां से आई होप कि आपको सर्वनाम के भी बारे में डिटेल्स मिल गया, पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गए हो तो थम्स अप दीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है, निम्न में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है, सर्वनामिक, गुणवाचक, कालवाचक, व्यक्तिवाचक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इन विशेषण के बारे में जान लेते हैं, जो विशेषण है। जैसे सार्वनामिक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए, यानी कि जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। जो शब्द अगर संज्ञा के पहले आता हो और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द का विशेषता बताए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में ले लूं तो यह लड़की, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ, वह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था। समझ गए। उसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण क्या हो जाता है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म और स्वभाव आदि का जो बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं। जैसे नया, यह नया कलम है, यह पुराना कलम है, वह दुर्लभ है, ठीक है, वह दुर्बल है। उसके बाद बात करते हैं जैसे वह कमजोर है, मोटा है, पतला है, तो ये क्या कर रहा है, उसका गुण बता रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अगर व्यक्तिवाचक की बात करूं तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं एवं विशेषण शब्द की रचना करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है, मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जैसे जैसे आगे आगे क्लास होंगी, अभी बहुत सारे क्लास करने हैं तो उसमें विशेषण भी और डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पकौड़ा, ममत्व, खेल, सभा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सभा, ऑप्शन नंबर डी, सभा जो है ये आपका पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, सभा शब्द क्या है, तो सभा शब्द जो है ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बता दिया था, लिंग के बारे में भी बताया मैंने। अब देखिए ये जो पकौड़ा, ममत्व और खेल, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं पुल्लिंग हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कारक चिन्ह अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक इनमें से कौन सा है उसके बारे में बताना है। का, से, पर, के, बताइए कौन सा हो जाएगा।
तो अधिकरण कारक की बात करें तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा पर। अब देखिए, इसको आपको याद रखना चाहिए कि कारक जो है ये कैसे याद रखें, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए संप्रदाय को आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो अजी। ठीक है, ये क्या होता है, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं हिंदी में इनकी 8 संख्या मानी जाती है और ये क्या होते हैं, ये कारक होते हैं। ठीक है, और कारक होते क्या है, इनका अगर परिभाषा की बात करूं तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से संबंध जिस रूप में जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर आप बोलेंगे कारक तो मैं इसको जो है पीडीएफ में एक प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, अगर आपको याद करना हो ऐसे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अब संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया है 4, इसमें से बताना है कि कौन सा जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। माधौल्य, मधु जोड़ आलय, ये सही है कि गलत है आपको बताना है। अन्वय, अन्य जोड़ वय, अन्वित, अनु जोड़ इत, पित्रादेश, पितृ जोड़ आदेश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो संधि विच्छेद है जो सही नहीं है। देखिए एग्जाम में ऐसे दे देगा, अगर आप ध्यान से नहीं वाले शब्द पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आप पढ़ लेते हैं ऐसे किस शब्द का संधि विच्छेद सही है और ऑप्शन नंबर 1 देखा और ऐसे ही मार के चले आए। ऐसे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है कि कौन सा शब्द जो है, ये पूरा शब्द ध्यान से सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूं कि कौन सा संधि विच्छेद जो है सही नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अन्वय। अन्य जोड़ वय जो लिखा गया है ये सही नहीं है। इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा अनु जोड़ आय, ये हो जाता है अन्वय। ठीक है, ये कौन सा संधि है, तो ये होता है यड़ संधि। ठीक है, संधि के बारे में भी बोलिए तो बता दूं क्या डिटेल्स में संधि के बारे में। तो चलिए संधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर यहीं से बात कर लेता हूं यड़ संधि। यड़ संधि में कौन कौन से आते हैं, तो यड़ संधि में आ जाते हैं ई, बड़ी ई, उ, री आदि, ये जितने भी होते हैं जिनका मेल कराया जाता है ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं यड़ संधि होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर दे दूं, जैसे लिखा गया हो यद्यपि। अब यद्यपि कौन सा संधि है, तो यद्यपि जो है यड़ संधि है। अब आपसे यद्यपि का अगर आपसे पूछ ले कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाता है यदि जोड़ अपि। ठीक है, इसमें जो है ई प्लस अ आ जाता है, देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, यद्यपि हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संधि की बात कर लेता हूं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयदी संधि। ठीक है, और बाकी जो संधि है ये आगे क्लास में हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये क्या होता है, इसकी भी बात आगे क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, वह शब्द पहचानिए। अब इनमें से आपको तत्सम शब्द पहचानना है कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है। ऑप्शन दिए गए हैं अनगिनत, आमलक, इतवार, ईख। तो बताइए कौन सा शब्द जो है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें सही ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमलक जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब आमलक का अगर तद्भव आपसे पूछ लिया जाए कि आमलक का तद्भव क्या होगा, तो देखिए आमलक का अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव आमलक का हो जाता है, ये होता है आंवला। तो अगर आंवला शब्द दिया होता है तो वो क्या होता है, वो होता है तद्भव, और इसका जो तत्सम रूप होता है ये होता है आमलक। ठीक है, अब चलिए बाकी भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अब ये अनगिनत दिया गया है, तो अनगिनत क्या है, ये तद्भव है, तो इसका तत्सम अगर पूछा जाए तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा अगणित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इतवार। इतवार क्या होता है, इतवार भी तद्भव है, इसका अगर हम बात करें तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम हो जाता है आदित्य वार। ठीक है, आदित्यवार हो जाता है। उसके बाद ईख दिया गया है, तो ईख का अगर तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है इच्छु। ठीक है, तो ये तत्सम तद्भव आपने देख लिया। अब इसकी परिभाषा अगर बोलेंगे तो देखिए तत्सम क्या होता है, तो संस्कृत के शब्द, वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो कवि। ठीक है, वैसे तत्सम का यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे दिया, कवि, विद्या,
नदी, ये सब क्या है, ये जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हों उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या हो जाता है, दुग्ध, दूध। ठीक है, हस्त, हाथ, तो ये सब क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है, तो यहां से तत्सम और तद्भव दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समास के मुख्य भेद कितने माने गए हैं। आपको बताना है यहां से कि समास के मुख्य भेद कितने माने गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 6, 8। तो आप बताइए कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, अगर बात करें समास के, तो समास के मुख्यतः 6 भेद जो है माने गए हैं। कौन कौन से समास होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो अगर पहले की बात करें तो ये होता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा देख लें तो दूसरा होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, 3 नंबर की बात करें तो ये हो जाता है कर्मधारय समास। उसके बाद बात करें तो ये हो जाता है द्विगु समास। उसके बाद बात करें तो द्वंद्व समास। उसके बाद बात करें बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 6 समास हो जाते हैं। अब इनके बारे में भी मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है। बाकी आगे वाले आने वाले क्लास में भी इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक है, कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए अगर आपको कोई सुझाव देना है तो, और ये भी बताइए कि कौन से क्लास जो है आप करना चाहते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मच्छर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। मच्छर का आपको स्त्रीलिंग बताना है। मक्खी, मादा मच्छर, नर मच्छर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो मच्छर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो मच्छर का जो स्त्रीलिंग होगा ये हो जाएगा मादा मच्छर। ठीक है, तो ये लिंग जो आपको मैंने बता ही दिया था। अब देखिए कुछ जो कंफ्यूजिंग जो लिंग पूछता है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे नर मक्खी। अब नर जो मक्खी अगर दे देगा आपका, इसका अगर स्त्रीलिंग पूछ देगा तो ये क्या हो जाएगा, मादा मक्खी। नर भालू दे देगा तो उसका क्या हो जाएगा, मादा भालू। नर कोयल दे दिया तो उसका क्या हो जाएगा, मादा कोयल। ठीक है, तो यहां से हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग की भी बात कर ही ली थी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो है काफी इजी होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो थम्स अप देके लाइक करिए, और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, वहां पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उस सारे वीडियो देख जाइए, रिवीजन करिए। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, तो अपने प्रिपरेशन को है जोरों शोरों से करिए। और नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका एग्जाम का डेट आ गया है, एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ वगैरह की वीडियो जो है बाद में बनेगी, जब एक बार आप पहले एग्जाम दे देंगे तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को कि भाई क्लास चल रहा है यहाँ पे पढ़ाई टाइम्स पे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।